मौजूदा समय में अगर आम जरूरतों की लिस्ट को देखें तो इंटरनेट बहुत अहम हिस्सा है। देश सुबह का सूरज निकलने से लेकर रात की लौ बुझने तक अब तो इसी के साए में है। लेकिन क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया को आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है? कैसे बदलते वक्त के साथ इसका उपयोग तरक्की के लिए हम कर सकते हैं? तमाम मुद्दों पर सोशल मीडिया एक्सपर्ट संजय भाटी से बात की हमारे सहयोगी साजिद अली राणा ने। आइए देखते हैं। मौजूदा वक्त में इंटरनेट लोगों की जान बन गया है। बात करें सोशल मीडिया की तो इसका खुमार इस तरह छाया है कि सुबह से शाम तक लोग इसी के रंग में रंगे रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट को रोजमर्रा के हिसाब से अपनी जिंदगी में किस तरह से यूज किया जा सकता है, किस तरह से उसका इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए किया जा सकता है और किस तरह से इंटरनेट के इस प्लेटफॉर्म को के विकास और अपनी उन्नति के लिए लगाया जा सकता है, तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज संजय भाटी जी मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। संजय जी, स्वागत है के न्यूज पर। तो संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेट आजकल लोगों की एक जरूरत बन गया है। तमाम वर्ग के लोग इसको अपने एक जिंदगी का एक हिस्सा बना चुके हैं। तो क्या उसका आम जनजीवन पर क्या एक प्रभाव है और क्या उसकी जरूरत आपके हिसाब से महसूस होती है? जी साजिद भाई, सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को और नमस्कार। मैं आपके इस बात को रखने से पहले मैं चाहूंगा कि हम शुरू से इस बात को शुरू करें। अर्ली 80s में 1984 के आसपास जब कंप्यूटर हमारे यहाँ पे आया, जब देश में कंप्यूटर आया, तो स्वीकार्यता का ये स्तर नहीं था। लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि हम इतना बढ़िया तरीके से इसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और अर्ली 90s के बाद फिर इंटरनेट आया। उसके बाद बहुत तेजी से भारत में वेबसाइट्स और बहुत तेजी से हमने बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट किया इंटरनेट को और इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई सारी चीजों को। जैसे उसी समय इंडिया का एक बड़ा नाम बनी इंडिया मार्ट, B2B पहली साइट बनी हमारे यहाँ पे। उसके बाद सुलेखा.com जो इंडियन वर्जन थी, और उसी बीच में hotmail.com जैसी बड़ी साइट एक इंडियन ने बनाई और बेच दी। तो इससे हमारी एक्सेप्टेबिलिटी इसके प्रति बहुत ज्यादा थी। और फिर जो नया चेंज इसमें आया इस दशक में, 21वीं शताब्दी में जो नया बदलाव आया, उस बदलाव की जो सारी भूमिका है वो सोशल मीडिया ने रची। हमारे साथ आ गए फेसबुक जैसी साइट आ गई, ऑरकुट उस समय थी, और इतने अब लास्ट में व्हाट्सएप तक हम लोग पहुंच गए हैं। जो सही बदलाव आया, जो सही चीजें आई आम जनमानस के लिए, वो आई सोशल मीडिया आने के बाद। संजय जी, इंटरनेट के जरिए तमाम चीजें हो रही हैं। युवा वर्ग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहा है। उसको जो देखना है, वो जो इसको इस्तेमाल है, सिर्फ वहीं तक सीमित है। लेकिन क्या इंटरनेट को रोजगार का साधन बनाया जा सकता है, इनकम का जरिया बनाया जा सकता है? देखिए, इंटरनेट को रोजगार का साधन कई अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे आजकल हम अपना रेलवे का टिकट रिजर्व करा सकते हैं, यानी कि हम रेलवे की फ्रेंचाइजी लेके अगर प्रॉपर काम करें तो हम उसमें पैसा कमा सकते हैं। अब बहुत सारी लाइक आधार कार्ड हम बनवा रहे हैं, वो इंटरनेट पे बन रहा है। ये जनसेवा केंद्र जितने खुले हैं, ये लोगों के लिए कमाई का साधन बने हैं। इससे आगे की अगर हम बात करें, आप किसी भी ई-कॉमर्स साइट की पर्सनल फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। सिंपल आपको एक इंटरनेट कनेक्शन और एक सिस्टम चाहिए होता है, आप उसके एफिलिएट मेंबर बन सकते हैं और आपके माध्यम से जो सामान बिकेगा उसमें उसका पैसा आपको मिलेगा। यानी कि आम जनता यहां से कमा सकती है। इससे आगे भी डेवलपमेंट अब हो चुका है कि आप सिर्फ इंटरनेट पे कुछ चीजों को सर्च करें, इंटरनेट पे कुछ चीजों को लाइक करें, इंटरनेट पे कुछ चीजों को प्रमोट करें, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। और ये पैसा इस लेवल तक होता है कि जो आम सैलरी के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, ये पैसा उससे कहीं ज्यादा होता है। मतलब आपने बताया कि इंटरनेट सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि अब कमाने का एक जरिया बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे लोग लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो किसी न किसी ऐसी गलत चीजों में फंस जाते हैं इंटरनेट के जरिए। तो उन लोगों के लिए क्या सावधानियां बरतनी जा सकती हैं और किन किन चीजों को, मतलब आप उनको जो खतरे होते हैं उनसे आप किस तरह से उनको अवगत करा सकते हैं लोगों को? सही मायने में मैं बताऊं तो इंटरनेट का अभी तक दुरुपयोग ही ज्यादा हुआ है। जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और आम जो छोटे बच्चे होते हैं, युवा वर्ग है हमारा, उसको ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ गलत चीजें करते हैं, या हम एक दूसरे पे कमेंट्स कर देते हैं, या हम इनका काफी सारा दुरुपयोग कर देते हैं। बट एक चीज माननी पड़ेगी कि अगर हम उन लोगों को इसका सदुपयोग सिखाएं, उसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए जस्ट एक मोरल बूस्टर की जरूरत है। आपको कोई ये बताए कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसमें इंटरनेट का कोई रोल नहीं है। ये बेसिकली हमारी नैतिकता की बात है कि हमारी पसंद नापसंद की बात है। यानी इंटरनेट आने वाले दिन में और भी जरूरत का एक हिस्सा बनेगा, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा तो लगभग बन ही चुका है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कुछ जो दूसरी साइट्स हैं जिसके जरिए लोग आजकल, उनको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो क्या कोई नया प्रोडक्ट ऐसा आपकी नजर में है या कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को उससे और आसानी हो सके उससे जोड़ने के बाद? अब तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी क्या है, सोशल मीडिया में हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। एम क्लाउड, माई एम क्लाउड करके एक साइट हम लोगों ने लॉन्च की है,
जिसपे हम इंटरनेशनली ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट्स के प्रमोशंस की बात कर रहे हैं। मतलब वो बाहर के लोग जो इंडिया में अपना प्रमोशन कराना चाहते हैं, जो इंडिया में अपने एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो ये मदद करेगा उन बिजनेसमैन को जो बाहर हैं और इंडिया में काम करना चाहते हैं, या हमारे एनआरआई बिजनेसमैन जो बाहर हैं और वो इंडिया में वापस आके अपना कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, और उन आम लोगों को जो उस बिजनेस थ्योरी पे लाभ कमाना चाहते हैं। तो एक इस तरह का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यकीनन अब तक लोगों को इंटरनेट पर बड़ी प्लेटफॉर्म सुविधा के हिसाब से मिल रहे थे, वो उनका इस्तेमाल इसी जरिए से कर रहे थे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब एम क्लाउड लोगों को एक अच्छी जानकारी मुहैया कराएगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए एक जगह देगा जहां लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी मार्केट कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं। तो धन्यवाद संजय जी के न्यूज पर आने के लिए।